वो रिजल्ट तो उनको देंगे चुनाव से पहले, और मेरे को लगता है कि फरवरी का लास्ट वीक है, 24 तारीख से लेकर 29 तारीख, इसमें आपका रिजल्ट आने की 90% चांस है। कराया जाना है, यानी पुलिस ही आपका फिजिकल कराने वाली है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले फिजिकल हो जाए। फिजिकल तो मुझे अब देखा है, लेटर पहुंच चुके हैं, अब वो अपने यहाँ से देखेंगे भाई ग्राउंड हमारा कैसा है, हम मतलब की व्यवस्था कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बच्चे आएंगे हमारे ग्राउंड कैसा। तो आप जहां पर लॉन्ग जंप करेंगे आपके पैर की तरफ एक कैमरा घुमा हुआ रहेगा, इधर ऊपर एक कैमरा, जहां कूदोगे वहां पर कैमरा, और ऑल ओवर जो है आपकी एक एक एक्टिविटीज की वहां पर जो है रिकॉर्डिंग होती रहेगी, और किसी भी परिस्थिति में इसमें धांधली नहीं की जा सकती। नंबर लाने की कोशिश करें फिजिकल में, क्योंकि जितना अच्छा फिजिकल आपका रहेगा उतना कट ऑफ में आप जा सकते हो ऊपर से ऊपर। कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। वाह, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए भाई के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में आपके लिए कुछ खास वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली यह एमपी पुलिस के फिजिकल और रिजल्ट को लेकर के रहेगा, और एमपी पुलिस में आने वाली जो कठिनाई है, जो आप समस्या का सामना कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, 6-7 महीनों से, इसी बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कब तक फिजिकल हो सकता है और आगे की प्रक्रिया आप लोगों की क्या होगी। मैं अलग अलग इन सभी से राय लूंगा, सब लोग अपना अपना मानना बताएंगे कि कैसा क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जैसे आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार सर मेरे इतने नंबर है और मेरा नाम आएगा कि नहीं फिजिकल के लिए, तो मैं क्या करूं। सबसे पहली चीज मैं मान के चल रहा हूं कि ये भैया है हमारे अजय, ठीक है, अजय ग्वाली, इनका मैं मान के चल रहा हूं 70 नंबर है, ठीक, इनका 70 नंबर है। इनका मान करके चल रहा हूं कि 65 नंबर है, इनका मान करके चल रहा हूं कि 75 नंबर है, और इनका मान करके चल रहा हूं 60 नंबर है, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जैसे फर्स्ट फेज का रिजल्ट आएगा तो उसमें यह होगा कि फर्स्ट फेज के रिजल्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के आएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं, केवल आपको क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड दिखेगा। वो दिखेगा कब, जब फिजिकल फेज देकर के आपका रिजल्ट आएगा अगला, तब दिखेगा कि आपके इतने इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन हुए। अब अभी इनका ऑन स्क्रीन मार्क मैंने बताया था, इनका बताया था 70, इनका नॉर्मलाइजेशन से 3-4 नंबर कम होकर 66 हो गए, और भाई साहब का जो है नाम नहीं आया फिजिकल के लिए, ठीक। इनका कितना नंबर बताया था मैंने, 70 नंबर, 65 नंबर बताया था, ठीक। इनका 65 नंबर था, लेकिन इनके 4-5 नंबर बढ़ गए और 70 नंबर हो गए, और इनका नाम आ गया फिजिकल के लिए, ठीक। अब इनका बताया था मैंने 75 नंबर, ठीक है, इनका 75 से 2 नंबर और बढ़ गए, कितने हो गए, 77 नंबर, और इनका नाम भी आ गया फिजिकल के। इसके बाद में इनका मैंने बताया था 60 नंबर, 60 नंबर से बढ़ के जो है इनका हो गया 64-65 नंबर, और मान के चलो कि एसटी एससी कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है, तो इनका भी हो गया फिजिकल के लिए। अब अगला पड़ाव जब आएगा, आप सभी लोग फिजिकल देने जाएंगे, तो हमको इनकी भी क्षमता पता नहीं है कि ये कितना रेस मार रहे हैं, कितने नंबर ले रहे हैं, इनकी भी क्षमता पता नहीं, इनकी भी नहीं, लेकिन इस भाई साहब का 60-65 नंबर है, और इनका फिजिकल जो है 75 नंबर का है, ठीक। इसका 77 नंबर है, लेकिन इसका फिजिकल 48 नंबर का है। कितने का है, 48 का है। इसके बाद में इनका मैंने बताया कि 65 नंबर है या 64 नंबर है, और इनका भी फिजिकल थोड़ा सा तगड़ा है कि 70+ नंबर लेकर के आ रहे हैं। अब आप देखिए इन चारों में कंपेयर कीजिए कि किसके सबसे ज्यादा नंबर थे। इनके सबसे ज्यादा नंबर थे, लेकिन फिजिकल में जो है ये 48 नंबर 50 नंबर लेकर के आए, और फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। इनके नंबर थोड़े कम है, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, फिजिकल में थोड़ा ज्यादा खींच लिया, और इनके नंबर आ गए। इनका भी नंबर से वही हुआ, तो ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो फिजिकल आपका एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिकल में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और जिसके नंबर कम भी है तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य सार वही था। अब मैं इन लड़कों से पूछूंगा कि क्या इस बार रिजल्ट अभी फरवरी में आने की संभावना है या नहीं है, क्या बोलते हैं आप? देखिए, मेरा नाम अजय गवली है, और जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से लगता है कि फरवरी के आसपास, इसी महीने अंत तक, या बहुत से बहुत फर्स्ट वीक हो जाए अगर मार्च का, तब रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि देखिए सरकार इस पे ध्यान भी दे रही है। अभी पटवारी के रिजल्ट में भी बताया है कि उनकी ज्वाइनिंग होने ही वाली है, मतलब ध्यान है सरकार का। बस ये हो सकता है आपका कि फिजिकल भले लोकसभा चुनाव के बाद हो, उसके लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा, 2 से 3 महीने 4 महीने। गर्मियों में नहीं होगा, जहाँ तक लगता है जुलाई अगस्त में ही होना चाहिए, और अगस्त के बाद। लेकिन रिजल्ट आने की संभावना तो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च की स्टार्टिंग में आ ही जाएगा, जहाँ तक संभावना मुझे लग रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? वही फरवरी एंडिंग और मार्च स्टार्टिंग 15 मार्च तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और फिजिकल लेट ही होगा शायद, जून जुलाई अगस्त तक फिजिकल होना है। क्योंकि पिछली बार जो है
गर्मी की वजह से कुछ लड़कों को दिक्कत भी हो गई थी ट्रेनिंग सेंटर में, तो इस वजह से वो हो सकता है लेट भी हो सकता हाँ, है। पिछले बार एक दो मतलब फिजिकल सेंटर ऐसे थे जहां पर कुछ बच्चे ज्यादा ही तेज दौड़ लिए थे नौकरी पाने के लिए, और इसी वजह से उनके हार्ट अटैक की वजह से जो है डेथ भी हो गई थी। हाँ, फिजिकल में भी एक लड़के को प्रॉब्लम आ गई थी पहले गर्मी में, तो इस वजह से भी वो फिजिकल बाद में लेना चाहेंगे, कभी अगस्त जुलाई तक भी फिजिकल हो जाए। भैया ने बताए हैं फिजिकल के आपको जो नंबर है फिजिकल के बारे में, तो सेम बहुत अच्छा और सटीक जो अंदाज़ा है लगभग वैसा ही रहेगा। और जैसा कि रिजल्ट की बात है तो फरवरी एंडिंग या फर्स्ट वीक में मार्च के आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। और जैसे कि गवर्नमेंट के अभी जो रिजल्ट जारी हो रहे हैं ग्रुप 5 का आया है, अभी कुछ दिन पहले कृषि विस्तार अधिकारी का आया है, तो बिल्कुल उस पर वो प्रक्रिया अभी जारी है, तो रिजल्ट भी ज़्यादा समय नहीं है रिजल्ट में, बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले फिजिकल होगा या नहीं होगा? देखिए, दो तरह की यहाँ पे धाराएं बन जाएगी। एक तो ये रहेगा कि पहले तो ये है कि आपकी वो रिजल्ट तो उनको देंगे चुनाव से पहले, और मेरे को लगता है कि फरवरी का लास्ट वीक है 24 तारीख से लेकर 29 तारीख, इसमें आपका रिजल्ट आने की 90% चांस है देंगी, और नहीं देंगे तो वो मार्च स्टार्टिंग में तो आपका रिजल्ट देना है। फिजिकल के लिए उसके बाद 15 दिन का गैप देंगे, अगर बहुत जल्दी करानी होगा उनका फिजिकल तो 15 दिन का गैप देंगे, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक करना चाहेंगे। तो देखो, बहुत मुश्किल चीज है। यहाँ पर एक बात बनती है कि यदि आपको फिजिकल में 15 दिन का गैप देते हैं, इवन 15 मार्च तक आपको देते हैं, लेकिन मार्च में फिर आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद इतना ज्यादा पुलिस बल है नहीं, लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, इसीलिए इस बार आपका फिजिकल भी PHQ यानी पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कराया जाना है, यानी पुलिस ही आपका फिजिकल कराने वाली है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले फिजिकल हो जाए। फिजिकल तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। ललित भाई, आपके अनुसार क्या लगता है कि जी बता रहे हैं सर, फिजिकल मेरे हिसाब से देखो चुनाव के बाद ही करवाएंगे वो लोग। क्या है कि अभी क्या है पूरी, जैसे कि इधर चुनाव की व्यवस्था, इधर कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था, तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, मेरा मानना ये है। रिजल्ट आ भी सकता है, जैसे कि एसपीओ को लेटर आए भी है, PHQ से आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा है, लेटर पहुंच चुके हैं। अब वो अपने यहाँ से देखेंगे भाई ग्राउंड हमारा कैसा है, हम मतलब की व्यवस्था कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बच्चे आएंगे हमारा ग्राउंड कैसा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। फिजिकल आपका होगा लेकिन 1-2 महीने का तो देखो समय लगेगा। चुनाव के बाद तुरंत इस बात समय नहीं देगी PHQ, आपको टाइम नहीं देगा, आप अभी करिए तैयारी में, तो ये क्या हुआ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि PHQ के द्वारा जो है अलग अलग जगह से जो है लेटर भेज करके फिजिकल ग्राउंड के बारे में पूछा गया था, तो क्या ग्राउंड की डिटेल या ग्राउंड की मरम्मत शुरू कर दी गई है? हाँ, तैयारी चल रही है ना। नहीं, ग्राउंड तो वैसे साफ, लेकिन देखो देखना तो पड़ेगा एक बार, हो सकता है कहीं कहीं हो, पत्थर हो, पेड़ मोच में आ गई, क्या करोगे आप वहां, तो वो तो हो जाएगा, वो हो रहा है सब क्लियर। अब जैसे SP अपने आदेश पहुंचाएंगे, हमारा ग्राउंड तैयार है, फिजिकल के लिए आपके आ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से भी हो सकता है कि इनमें से भी किसी की ड्यूटी, शायद हो सकता है मेरी भी ड्यूटी लग जाए फिजिकल करवाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो लग सकती है ना। पिछली बार मेरी लगी थी यहाँ पे लाल परेड ग्राउंड, देखो लाल परेड ग्राउंड में इनकी लगी बार मैंने लाल परेड ग्राउंड में। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझना कि फिजिकल में आपका कुछ घपला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जहां पर लॉन्ग जंप करेंगे, आपके पैर की तरफ एक कैमरा घुमा हुआ रहेगा, इधर ऊपर एक कैमरा, जहां कूदोगे वहां पर कैमरा, और ऑल ओवर जो है आपकी एक एक एक्टिविटीज की वहां पर जो है रिकॉर्डिंग होती रहेगी। और किसी भी परिस्थिति में इसमें धांधली नहीं की जा सकती। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त के तो 50 नंबर आ रहे थे, लेकिन हो सकता है उसने पैसे ऐसे देकर के 90 नंबर करवा लिया होगा, तो आप RTI लगा करके स्पेशल में उसका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड होता है। और आपको पता है कि रिकॉर्डिंग से बड़ा सबूत आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। आप सभी के पास सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझे होंगे, और कैसे 70-75 नंबर वाला भी नीचे जा सकता है, और कैसे 60-65 वाला नंबर भी अच्छे अंकों के साथ में आकर के अपनी नौकरी को पक्का कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में आपके कट ऑफ्स वगैरह बताए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से तैयारी कीजिए। और यदि हो सकता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़े दिन के लिए फिजिकल को डाउन कर दूं, तो SSC GD की तैयारी में भी आप लग जाएंगे। जिनकी एज है उनके लिए मैं बता रहा हूं, थोड़े दिन बाद 20 तारीख से एग्जाम होने वाला है, तो आप SSC GD की भी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। हो सकता है आपका MP पुलिस में हो, नहीं होगा तो SSC GD में हो जाएगा, और भी नहीं होगा तो फिर और भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप इसमें फिजिकल का तो एक बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि किसी के कम नंबर है और अगर फिजिकल में अच्छे नंबर मार देता है तो वो भी कट ऑफ के ऊपर जा सकता है।
तो इसमें फिजिकल का तो एक अहम रोल ही मान के चलते हैं अपन, क्योंकि रोल अच्छा ही रहेगा फिजिकल का। और फिजिकल में मेन टाइमिंग का रोल रहेगा, नंबर का रोल रहेगा, तो जितना हो सके उतना नंबर लाने की कोशिश करें फिजिकल में, क्योंकि जितना अच्छा फिजिकल आपका रहेगा उतना कट ऑफ में आप जा सकते हो ऊपर से ऊपर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, और फिजिकल इतना आसान नहीं है, इतना हलवा नहीं है जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है यदि आप 60 प्लस फिजिकल कर रहे हैं तो आप बहुत बेस्ट फिजिकल कर रहे हैं, बहुत बेस्ट फिजिकल कर रहे हैं। अगर हाँ, वो तो 70 75 80 85 फिजिकल वाले हैं, लेकिन गिने चुने लड़के ही हैं। इस भ्रम में मत रहना कि सभी के इतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जब हमारा फिजिकल था 47 नंबर का होता था, अगर उस टाइम के अपन हिसाब से सभी अंकों को जोड़ ले तो उसमें भी 50-50 लड़के दौड़ाते थे, तो तीनों इवेंट मिला करके कम से कम 20 लड़के या 15 लड़के ऐसे होते थे जो फेल हो जाते थे। तो इस बार भी वो होना ही है, 100% है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। एमपी पुलिस का रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर आएगा ही आएगा। आप सभी को इसी के साथ में शुभकामनाएं। हाँ बताओ। और जो तैयारी कर रहे हैं जिनसे अच्छे मार्क्स है उनको हिम्मत नहीं हारना। मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए भाई के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को शुभकामनाओं के साथ। चैनल ठीक ठाक लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।